हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबका अच्छा दिन गया होगा। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही देखो तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ है। जैसा हमने कल एनालिसिस वीडियो में प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स इधर उधर हो गए हैं, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। बट कुछ भी अलग से नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्लान क्या था कि मार्केट इस जोन के आसपास आएगी ऊपर, इस जोन के आसपास, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल होगा, यहाँ तक के लिए नहीं बैठेगी मार्केट। मार्केट गिरना होगा तो 24,900 के आसपास से गिर जाएगी। ठीक है, हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि मार्केट अपने हमारे जोन से जस्ट 6 से 7 पॉइंट 8 पॉइंट पहले फॉल स्टार्ट हो गया। नो इश्यूज, मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया। ठीक है, कितने का? 200-250 पॉइंट्स का। हमें उम्मीद भी थी यहाँ तक आएगा मार्केट। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे सेकंड प्लान था कि ये जो मार्केट के पास एक लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट इसको ग्रैब करके फिर एक छोटा सा यहाँ से बाइंग साइड जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, एक बाइंग साइड आई भी, और यहाँ से उसका फिर फर्दर फॉल आया। मैं आज लाइव ट्रेड में भी था, हमने लाइव में भी छोटे मोटे कुछ ट्रेड्स लिए। ठीक है, ये जो बाइंग साइड था ये लाइव ट्रेड में हुआ। ठीक है, ये वाला बाइंग ये हमने लाइव ट्रेड में कैप्चर किया। तो अगर आपको देखना है लिक्विडिटी गैप पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसको जाके देखो। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड था जिसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से में 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स कुछ ऑप्शन प्रीमियम में मिले हैं निफ्टी। ठीक है, तो एक ये था। उसके बाद फिर मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि मार्केट यहाँ से रुकना होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, उसके गिरेगा। अगर यहाँ से एक बार ये वाला लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी और नीचे आया तो फिर यहाँ पे मार्केट नहीं रुक पाएगा। सिमिलर केस यहाँ से फॉल आ गया। ठीक है, अब जो ये वाला छोटा सा ये है, ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मार्केट को हैंडल करना। ठीक है, अगर आप देखो तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था जिसमें ऑप्शन प्रीमियम मुझे क्विकली यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट्स थे 104 के आसपास एंट्री और 124 के आसपास मेरा निकल गया था, तो 20 पॉइंट्स क्विकली लिए 1 से 2 मिनट में मार्केट। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं कैसे कल के लिए हम मार्केट को प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड अगर देखूं तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं आई, और यहाँ पे एक इस जोन पे जो आया तो एसएल हिट किया मार्केट ने। अ, अब अगर ट्रेड लिया तो एसएल हिट हुआ, तो एसएल हिट हुआ है तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, निफ्टी में हमें अच्छे ट्रेड्स मिले, अच्छा पॉइंट्स मिले एक ही ट्रेड में। बैंक निफ्टी में एसएल हिट हुआ है क्योंकि बैंक निफ्टी जब निफ्टी ने वहां पे मूव दिया था उस टाइम पे बैंक निफ्टी हमारे जोन से थोड़ा सा 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स पहले से इतना अच्छा एक पॉइंट देके चला गया जिसमें यहाँ पे हमें 250-300 पॉइंट्स मिले, और ऑप्शन प्रीमियम में हमने 125-150 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए। अब ये होते बट वो हमारे ट्रेड क्योंकि जोन पे नहीं आया तो हमें ट्रेड मिस हो गया, तो हमारे दो ट्रेड आज मिस हुए, एक निफ्टी का यहाँ वाला और बैंक निफ्टी का एक बाइंग वाला। चलो कल के लिए कैसे देख रहा हूँ मैं मार्केट को। तो एक तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल चुका है मार्केट में, जो मैं पहले बात कर रहा था अपने पहले वाले वीडियो में। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में अभी चेंज ऑफ करेक्टर करने से मार्केट काफी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निफ्टी में वो हो चुका है, और अब निफ्टी में हम इस रेंज के आसपास जो मेरा टारगेट था यहाँ पे आएंगे, यहीं से मैं मेजर बाइंग करने वाला हूँ। एक माइनर सा पुल बैक यहाँ से हो सकता है, यहाँ से या यहाँ से थोड़ा सा आए, के बाद फिर ये हम इस तरीके से देखने को मिले। चलो ठीक है, 15 मिनट्स में हम ट्रेड प्लान कल के लिए कैसे करेंगे। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन, यहाँ पे कहीं भी ओपन होके फ्लैट ओपन होके मेरे को इस रेंज के आसपास मिलती है, तो यहाँ से मैं अगेन एक बार शॉर्टिंग के लिए देखूंगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी, और सेकंड टारगेट फिर मेरा फाइनली 400 जो मेरा मेजर टारगेट है, मैं यहाँ तक के लिए देखूंगा। हो सकता है ये मार्केट कल ना भी करे, कल मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रुक जाए, उसके बाद फिर ये एक दिन दो दिन बाद यहाँ पे रुके। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ से शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा, ये मेरा जोन हो जाएगा। अगेन यही वाली लिक्विडिटी है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो और अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होते ही नीचे आने लगे तो मैं यहाँ से शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं देखूंगा मार्केट को। इंस्टेड मैं यहाँ से कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब या कुछ इस तरीके का थोड़ा सा देख लूंगा, और एक छोटा सा मैं 20-50 पॉइंट का यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम में एक बाई साइड ट्रेड मैं देख सकता हूँ। मैं सेलिंग साइड तोड़ते ही निफ्टी में नहीं घुसने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, बेटर रहेगा कि यहाँ पे अगर इस जोन के बीच में रहे, ठीक है, इस जोन के बीच में रहे तो मार्केट कुछ भी करे, आप कोई भी ट्रेड ना लो, ज्यादा बेटर है। आज एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, कल
कोई भी अनाप शनाप ट्रेड करके उसको वेस्ट ना करो। मेजर बाइंग हम इस जोन से आएगा तो करेंगे। यहाँ से एक सेलिंग साइड देख सकता हूँ, ये एक है चीज। उसके अलावा आप इस जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, और ये जो जोन हो जाएगा ये हो जाएगा 740 750 के आसपास, प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स, सॉरी, प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स अप और डाउन। ठीक है, लेकिन जो ये वाला जोन हो जाएगा ये मेरे लिए मेजर शॉर्टिंग जोन है, या फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेके मार्केट। चलो, ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का केस। अब हम देख लेते हैं कि हम गैप अप या गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर गैप अप होता है यहाँ पे कहीं, तो अगेन मेरे लिए ये वाला जोन है, यहाँ से मैं शॉर्टिंग साइड देखूंगा। अगर यहाँ के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सर्वाइव करके ऊपर आना शुरू कर देती है, तो फिर मेरा अगेन ये वाला जो जोन हो जाएगा, ये अब मेरा सेलिंग जोन ना होके एक काइंड ऑफ, मैं यहाँ से कुछ कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना पसंद करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो मार्केट यहां तक आना वैसे कल के लिए मुश्किल है, इतनी ज्यादा गिरने के बाद, ड्रॉप आने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है, उसके ही ज्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है, गैप अप को मैंने बता दिया, गैप डाउन होती है। गैप डाउन कहाँ होती है? अगर मार्केट इसके और इस जोन के बीच में कहीं गैप डाउन होती है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जस्ट वॉच करूंगा। अगर इससे निफ्टी कल, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कल निफ्टी यहाँ से और एटलीस्ट 80 पॉइंट्स के ऊपर, यानी 400 के आसपास या 400 से नीचे एक डाउन ओपन होती है, उसके बाद फिर ऊपर आती है, तो मैं, ये जो मेरा जोन हो जाएगा, ये क्लोजिंग प्राइस, इस क्लोजिंग प्राइस से मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ से ये कर सकता हूँ मैं, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं देखूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे आती है, तो मैं इस जोन से एक बार बाइंग के बारे में देखूंगा। उसके बाद फिर मेरे यहाँ से जब मैं बाइंग करूंगा, तो मैं दो बाइंग करूंगा। एक बाइंग मेरी कैसी रहेगी? एक बाइंग मेरी रहेगी जो मैं इमिडिएटली देखूंगा, जो आज मैं बाइंग करूंगा और आज ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा यहाँ से। जो मेरी सेकंड बाइंग रहेगी, इस जोन से मार्केट आती है तो मेरी सेकंड बाइंग रहेगी, वो मैं यहाँ से फिर 25,500 या एटलीस्ट 25,000 तक आराम से लेके बैठूंगा पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, ये मेरे निफ्टी के लिए सारे पॉसिबल सिचुएशन। तो हमने निफ्टी डिस्कस कर लिया, अब लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पे आप देखो तो बैंक निफ्टी में एक ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, अब ये इस ट्रेंड लाइन का आज या कल हो सकता है यूज ना हो, ये यहीं रह जाए, उसके बाद फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लेके किसी दिन यहाँ से फॉल करे। अगर फॉर एग्जांपल कल भी मार्केट यहीं रह गई, परसों भी यहीं रह गई, 2 दिन में यहीं रह गई, तीसरे दिन मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके उसका नीचे आती है, तो फिर ये इस जोन के पास पास आराम से मार्केट आ सकती है। ठीक है, बट कल इसका यूज नहीं रहेगा, लेकिन अगर कल की गैप अप ओपन हो जाती है और फिर ऊपर तरफ जाती है, तो फिर इस जोन का यूज, लाइक ट्रेंड लाइन का यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी यही एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही है। ठीक है, सिमिलर केस है बैंक निफ्टी में भी। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होके, कल तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन परसों वो हो सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आप देखो तो नीचे आपके पास दो चीजें दिख रही हैं। एक तो ये जोन मेरा जो है, ये जोन एक्सटेंड कर दूंगा मैं, इस जोन के आसपास से मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। बट अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट कल इस इक्वल लो को ग्रैब कर ले, ठीक है, या फिर इसी के आसपास ओपन हो जाए, और यहाँ से मेरे को कोई भी एक 15 मिनट्स की अच्छी कैंडल मिल जाए, तो मैं यहाँ से बाइंग करने की सोचूंगा। मेरे बैंक निफ्टी के पास नीचे की तरफ दो जोन है, एक 50,906 के आसपास का, और एक ये वाला जो जोन है, ये यहाँ से मैं बाइंग, इक्वल लो की ये जो लिक्विडिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप हो जाती है, तो यहाँ से एक बाइंग की जा सकती है, जो अगेन मार्केट को 51,600 या 700 तक लेके जा सकती है। अगेन यहाँ पे आपके पास 600-700 पॉइंट्स का एक स्कोप हो जाएगा मार्केट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हमने गैप डाउन डिस्कस कर लिया कि मार्केट अगर गैप डाउन कहीं भी यहाँ पे ओपन होती है, तो मैं इस जोन से या फिर इस लिक्विडिटी से, ग्रैप से यहाँ पे बाय करूंगा। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होकर यहीं से ऊपर आने लगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट वेट करूंगा, वेट एंड वॉच करूंगा। ये वाला जो जोन है, ये मेरे लिए सेलिंग जोन की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ से फिर मैं सेलिंग साइड लूंगा। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन के। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप ओपन होती है अगर वो इस जोन के ऊपर, तो फिर अगर 15 मिनट्स कोई बेरिश कैंडल आ गई, तो फिर तो मैं वहां पे सेलिंग साइड देखूंगा। मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड फिर नहीं रहूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक अच्छा मूव आ चुका है, मजा खराब हो चुका है। अब
कुछ नहीं कर सकते मार्केट में। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है इस जोन से नीचे कहीं, उसके बाद फिर इस जगह रहती है, मैं कुछ नहीं करने वाला, ऊपर आएगी यहाँ पे तो मैं इस जोन से सेल करूंगा, या फिर मेरा एक लो की लिक्विडिटी गैप करे तो मैं बाइंग करूंगा। इसके बीच में मार्केट कुछ भी करती रहे, मैं कुछ नहीं करने वाला। फ्लैट और गैप अप ओपनिंग के केस में सेम ही चीज है, ठीक है। गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मजा आ सकता है। ये हो गए बैंक निफ्टी के सारे सिचुएशंस। तो लेट्स सी कि कल कल मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा आराम से ट्रेड करने की सजेशन दूंगा आप सबको। जल्दबाजी में कोई ट्रेड ले लो और उसमें बैठे रहो, ऐसा कोई फायदा नहीं है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे जोन में आ चुके हैं, ठीक है। निफ्टी हमारे जो जोन था, टारगेट जोन, उससे जस्ट कितना दूर रह गया, अनदर 200-300 पॉइंट्स। तो ये कल ही मार्केट में ये वाला मूव आ जाए, ये नेसेसरी नहीं है। इसके लिए मे बी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकती है, या फिर हो सकता है कि कल ही मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे, 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन कर ले, उसके बाद फिर और 100 पॉइंट्स की एक कैंडल आ जाए, उसके बाद फिर पूरा कवर कर दे मार्केट, ठीक है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ट्रेड स्मार्टली, ट्रेड कॉशियसली, पैसा आपका है, कैपिटल को बचाने की ज्यादा सोचो ट्रेड करते टाइम पे, ठीक है। रिस्क कम लो। टेक केयर, बाय बाय।